नमस्कार आप सभी लोगों को सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। और हम लोग अपने किचन गार्डन के लिए कुछ ऐसी खादें या न्यूट्रिएंट्स तलाश करते रहते हैं जो डेली में हमको किचन से मिल जाए, बहुत आसानी से कम खर्च में हमारा बहुत बढ़िया काम चल जाए। तो आज मैं ऐसी एक चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही हम लोग फेंक देते हैं अक्सर बिल्कुल बिना यूज़ किए, जबकि बहुत यूज़फुल चीज़ होती है हमारे किचन गार्डन के लिए। तो देखो आप बस ये दिखाऊँ आपको अगर, तो आज मैं आपको यूज़ टी लीव्स जो हमने इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती है वो हमारे किचन गार्डन में किस तरह से काम आ सकती है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी जो पौधों के लिए ज़रूरी होते हैं और बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और बिल्कुल एक बेकार की चीज़ समझ के हम लोग इसको हमेशा फेंक देते हैं। पर मैं आज आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से हम अपने किचन गार्डन में यूज़ करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके ले सकते हैं। ये देखो मैं रोज़ अपनी सुबह चाय बनाती हूँ और वो चाय की पत्ती धो के अच्छे से और ले आती हूँ। तो मैं बस आपको ये बताऊँगी आज इस वीडियो में कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड टी लीव्स को, जो बनाई हुई हमारी चाय होती है, उसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं हम अपने पेड़ पौधों के लिए, और भर भर के हमारा न्यूट्रिशन जो है इसमें मिल जाता है। और इसमें ये देखो आप अदरक वगैरह जो हम लोग डालते हैं इसको इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं हम लोग, कोई हटाने की ज़रूरत नहीं होती इसको चाय में से। ये भी बड़ा अच्छा कंडीशनिंग का काम करती है मिट्टी में और कीड़े मकोड़ों से बचाती है उसको। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इसमें चाय की पत्ती यूज़ करने में वो है कि आप इसको धो के बिल्कुल अच्छे से लेके आए। हमने चाय बना ली, उसके बाद जब हम इसको चाय छलनी में ही छोड़ते हैं तो उसके बाद इसको इस तरह से नल के नीचे अगर हम लोग चला लें 1-2 मिनट और बिल्कुल बढ़िया तरीके से थॉरली इसको रिंस करें, जिससे कि इसमें जो मिल्क के पार्टिकल्स हैं या शुगर के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल निकल जाएं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो कई बार फंगस का रीज़न बन जाता है मिट्टी में आपकी में। तो इस तरह से इसको 1-2 मिनट अच्छे से वॉश कर ले, अगर नल के बहते हुए पानी में हम लोग या नहीं है तो अच्छे से 2-3 बार पानी में से निकाल के धो लें इसको। तो उसके बाद ये यूज़ करने के लिए या तैयार करने के लिए तैयार हो जाती है बिल्कुल। और इसी तरह से बस मैं हमारे यहाँ तो बहुत चाय यूज़ होती है, पर फिर भी ताज़ा मैं बिल्कुल धोती हूँ। सुबह जो मैं खुद बनाती हूँ वो मैं ज़रूर ले आती हूँ ऊपर। सर्दियों में तो मैं नहीं बंद कर देती हूँ क्योंकि सूखने में टाइम लगता है, तो फिर फंगस वगैरह लगता है। और गर्मियों में मैं ज़रूर इसको तैयार करना शुरू कर देती हूँ। और सबसे बढ़िया जो ये काम करती है आपकी चाय की पत्ती की खाद है, ये आपके रोज़ के प्लांट्स में बहुत अच्छी काम करती है। और उसके अलावा आपके फ्रूट्स के जो प्लांट्स होते हैं और हर्ब्स जो होती हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन खाद होती है। ये बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन होता है। रोज़ में तो ये मैजिकली काम करती है। और वो सारे प्लांट्स जो एसिड लवर होते हैं, रोज़ हैं, टमाटोज़ हैं, कैप्सिकम है, आपका मिर्ची का प्लांट है सब्जियों में, और सारे फ्रूट प्लांट्स जो हैं उनमें ये बहुत ही मैजिकल रूप से असर करती है। इसको आप मिट्टी में मिला दें तो कंडीशनिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ मिनरल्स होते हैं इसमें। और यूज़ टी लीव्स में भी 8 तरह के कम से कम न्यूट्रिशन बचे हुए होते हैं। जो नई चाय पत्ती होती है उसमें तो 18 न्यूट्रिशंस होते हैं, यूज़ टी लीव्स में भी 8 तरह के न्यूट्रिशंस बचे होते हैं। और ये एक ऑर्गेनिक एनपीके भी माना जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है इसका गुण अगर मैं आपको बताऊं तो ऑर्गेनिक एनपीके नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, पोटाशियम फास्फोरस की मात्रा भी अच्छी होती है इसमें। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जो लोग ऑर्गेनिक एनपीके बनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए यूज़ टी लीव एक रामबाण इलाज होता है बिल्कुल आपके पौधों के लिए। तो और बहुत हेल्दी स्वच्छता प्रदान करता है। बस कुछ चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान रखने की होती हैं, जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि अच्छे से धो के इसको ऊपर लेके आएँ, जिसमें इसमें मिल्क पार्टिकल्स हैं या शुगर पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाएं इससे। और उसके बाद हम लोग इसको धूप में या तो टिश्यू के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर कोई गट्टा होता है जो नमी सोख लेता है अच्छे से, उसके ऊपर हम लोग एक बार इसको सुखा लें 1 या 2 दिन धूप में। तो बहुत अच्छी तरह से जब ये सूख जाए तो उसके बाद फिर हम लोग इसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होती है। आप चाहे जिस तरह से यूज़ करें, बिल्कुल अच्छे से सूख जाए ये, इसको मसल के हम लोग देख लें कि बढ़िया तरीके से सूख गई है और उसके बाद हम यूज़ करने के लिए तैयार होती है। बताइए कितनी इजी खाद होती है, और जिसको हम लोग रोज़ फेंकते हैं चाय की पत्ती को, वो काम में आ जाती है हमारे प्लांट्स के लिए। और नाइट्रोजन की मात्रा तो बहुत अच्छी होती है इसमें, और मिनरल्स भी कुछ बहुत बढ़िया होते हैं। टैनिक एसिड बहुत बढ़िया होता है। एसिडिक जो सारी वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत पसंद आती है ये, उनमें बहुत अच्छा काम करती है ये चाय की पत्ती जो यूज्ड लीव होती है हमारी चाय की पत्ती की।
तो बस अच्छे से सुखा के, या तो आप इसको डब्बे में भर के रख लीजिए, लगातार सुखा रहे हैं आप, इतना काम नहीं आ रही है तो, नहीं तो रेगुलर आपने थोड़ी सी गुड़ाई अपने प्लांट में की और उसको है ना उसमें डायरेक्ट आपने यूज़ कर लिया। जैसे 12 इंच का अगर आपका पॉट है तो 2-3 चम्मच डाल दी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, कई चीज़ें यूज़ करते हैं ना अपन, तो महीने में एक बार से भी काम चल जाता है मेरा। तो महीने में एक बार 2-3 चम्मच गुड़ाई के साथ, जैसे सूखा फर्टिलाइज़र देते हैं ना हम, दानेदार जाइम दे रहे हैं या कुछ है ना आपका वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उसी के साथ मिला के डाल दो, या तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं होती बहुत ज़्यादा है ना, इसमें है ना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। जब भी आप अपना सूखा फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में दे रहे हैं गुड़ाई करके, तो 1-2 चम्मच चाय की पत्ती भी मिला दीजिए, तो अच्छा कंडीशनिंग भी होती है। ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी है ना अच्छी वो करती है, ये एयरिंग बहुत अच्छी करती है आपकी जो है ना मिट्टी में, अगर है ना ये पड़ी हुई हो धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से। और है ना बिल्कुल आपको पौधों को स्ट्रॉन्ग रूट्स जो है वो इस वजह से बहुत अच्छी मिल जाती है आपके प्लांट्स को। और है ना बढ़त में तो नाइट्रोजन है तो डेफिनेटली है ना फ़ायदा करती ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से ना मैं हमेशा इसको, बरसों हो गए मुझे सुखाते हुए, मैं गर्मियों में कई डब्बे भर के रख लेती हूँ अपने, और फिर जब मिट्टी तैयार करती हूँ उसी टाइम पे काफ़ी अच्छे से मिलाती हूँ। और नहीं तो जब भी मैं सूखी खाद देती हूँ तो उसमें अपना ये सूखा वाला मिक्सचर जो होता है खाद का वो मिला लेती हूँ, वर्मी कंपोस्ट में या उसमें गोबर की खाद में जो भी है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है आपको, इसको ज़रूर आप करके रखें। ऐसे ही कई बार लोगों को लगता है कि नहीं ये तो बताते ही हैं ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, पर ये है ना प्रयोगों से सिद्ध है कि ये बहुत अच्छी एक जो है आपके प्लांट्स के लिए खाद होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर इसका है ना इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट्स में। वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।